हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट 1 है और क्लास है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, समय है 1.5 घंटा और पूर्णांक है 40। तो दोस्तों, मैं इस तरह का मॉडल सेट को मैं बनाते रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। सॉरी, यहाँ हार होगा। तो इसका ऑप्शन है वाटरलू, न्यू ऑरेंसिस, वेरडून, हॉर्सू बैंड। तो ये दोस्तों हुआ था ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी वाटरलू हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है दूसरा, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो 2, 3, 4, 5। तो ये दोस्तों आपका विभक्त था 3 वर्गों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। 4 में है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो पहला है सामंत वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग, तीसरा पादरी वर्ग और चौथा है जदीदी। तो ये आपका था पादरी वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा। चौथा में फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो फ्रांस का संविधान बना दोस्तों आपका 1791 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 5 नंबर, फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इस काल को आतंक का राज के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा नंबर में आपका है 1917 से पूर्व रूस किसका शासन था। तो 1917 से पहले रूस जो था आपका जार निकोलस 1, जार निकोलस 2, जार निकोलस 3, जार निकोलस 4। तो ये जार निकोलस 2 था, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 7 नंबर, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम ड्यूमा था, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का है इनमें से लेनिन, करेंस्की, जार निकोलस, कार्ल मार्क्स। तो ये आपका नेता थे लेनिन, ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 9 नंबर, रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा जमीन किसानों को देना, तीसरा कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, चौथा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो ए में है पहला और दूसरा, यानी ख में दूसरा तीसरा, ग तीसरा चौथा और घ में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसका घ सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी था। नेक्स्ट में आते हैं 10 नंबर, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से रिमेंबर कर लीजिएगा। ये था 9 जनवरी 1905 को, ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बार बार पूछता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट में आपका है 11 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसको आप लोग रट लीजिए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए ये 2.4% होता है, ऑप्शन नंबर ख पूरा विश्व का है दोस्तों ये। 12 नंबर, भारत के मानक में याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो ये रेखा है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर से, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 13 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गुजरती नहीं है, तो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 14 नंबर,
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आपका 15 नंबर में। तो 15 नंबर में आपका है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय। ऑप्शन नंबर ग। 16 नंबर, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है खादर के नाम से। ऑप्शन नंबर ग। 17 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा के दक्षिण वाला है, तो ये कोंकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो ये आपका लक्षद्वीप का प्रवाल भित्ति से हुआ। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। 19, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो ये अमेजन नदी का है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया से याद करके जाइएगा एग्जाम में। 20 नंबर में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है तो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, यानी अरब सागर में तो ये नर्मदा गिरती है, नर्मदा। ऑप्शन नंबर घ। नर्मदा और ताप्ती भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका है 21 नंबर, लमपुर की जगह पालमपुर होगा दोस्तों। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो आप लोग उस चैप्टर को यदि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये 75%। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की जो अवधि है आपका जून से शुरू होता है और ये अक्टूबर तक चलता है। इसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट में है दोस्तों 23 नंबर, हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों आपका खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तिलहन भी खाने के में ही आता है, तो इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादातर ये चांसेस है, यानी खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी खाने वाला। ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो ये कार्यशील का पूंजी का उदाहरण है। तो औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मशीन। तो ये ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा, नगद पैसा तथा कच्चा माल। ऑप्शन नंबर ग। 25 बातें, निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो ये खाद एवं बीज की बिक्री करना ये गैर कृषि कार्य है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यहाँ पे घ इसका सही आंसर है। दोनों जगह सेम लिख दिया है दोस्तों। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर में आपका है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए हम लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कथन 2, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो क में है केवल कथन 1 सही है, ख केवल कथन 2 सही है, ग कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन और घ में कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो ये आपका हो जाएगा कथन सी हो जाएगा, सॉरी हाँ ग हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका 27 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्तियां हैं? तो क शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों पहला नंबर हो जाएगा, यानी शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या है अर्थव्यवस्था का परिसंपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 28 नंबर में।
तो 28 नंबर में है दोस्तों आपका नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। पहला यानी क, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ख, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ग, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। और घ होगा, जब डिग्री धारक व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो ये दोस्तों होगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। यानी इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में आपका है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर और क और ख दोनों घ होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। दूसरा में आते हैं, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है क, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। ख, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। ग, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। घ, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ख, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, इसी को हम लोग बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 31, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। तो ये होगा लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर ग। 32, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ख, एक ही राजनीतिक दल का शासन। ग, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। और घ, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो ये एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ये लोकतंत्र की विशेषता को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 33, इनमें से कौन सा कथन गलत है। क, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ख, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ग, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। घ, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इसमें से हम लोगों को कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना था। तो ये लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ग नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 34, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। क, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ख, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ग, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। घ, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो यही लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, यही इसका जो पक्ष में नहीं है लोकतंत्र के, ऑप्शन नंबर ये घ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट में आपका है 35, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की।
तो ये दोस्तों 1999 में की थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। 37, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ख। 38 नंबर, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? क शासन प्रमुख के अधिकार, ख शासन प्रमुख का नाम, ग विधायिका के अधिकार, घ देश का नाम। तो इस शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। 40, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? संविधान सभा ने, तो ये अपना काम संविधान सभा ने कर लिया था पूरा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरह से प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।